अपनी लाइफ में से स्ट्रेस और फियर कैसे कम करें। ख़ास तौर से एक बच्चे ने पूछा है जिसने एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत परेशान है और डर लग रहा है कि फ़ेल भी हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेस और फियर हर क्षेत्र में है, हर जगह पर है। इम्तिहान क्या चीज़ है, एक फैक्ट समझिए। दो चीज़ें होती हैं जब भी आप अपने अंदर के प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे पहली फैक्ट और कुछ होती हैं झूठ बातें। जैसे एग्ज़ाम क्या चीज़ है। एग्ज़ाम सपोजिटली चेक करता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या आता है, और सपोजिटली आपको बताता है कि आप इस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं 35, 40, 50%, 60%। एग्ज़ाम ये नहीं चेक करता कि आपके अंदर के एम्बिशंस क्या क्या हैं, आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, आप कितने ज़्यादा आपके अंदर पैशन है। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम चेक नहीं करता, और जो भी चीज़ें चेक करता है वो भी बहुत एफिशिएंटली चेक नहीं कर पाता। और एक चीज़ तो एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं कर सकता आपके लिए कि आपके करियर को प्रेडिक्ट कर सके, और यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस और फियर होता है। 90% बच्चे या हम जैसे जो लोग होते हैं परेशान होते हैं वो इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम हमने क्रैक नहीं किया तो हमारा करियर सत्यानाश हो जाएगा। फैक्चुअली देखा गया है, टेस्ट करके देखा गया है, रिसर्च करके देखा गया है कि जितने भी लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ में उनके एग्ज़ाम्स का रोल बहुत छोटा था। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ था। क्या था? डेली इम्प्रूवमेंट एंड डेली लर्निंग। एग्ज़ाम ये नहीं कराता। एग्ज़ाम तो आपको कुछ चीज़ें, और वो भी बिना किसी मतलब की चीज़ें, ज़बरदस्ती उल्टी कराने का तरीका है, और उसके बाद आपको जाकर के कहीं फिट करा देगा किसी एक एम्प्लॉयर के साथ। दुनिया के सारे एग्ज़ाम्स लोग कराते हैं छांटने के लिए मज़दूर, चाहे फिज़िकल मज़दूर हो चाहे साइकोलॉजिकल मज़दूर हो। लेकिन जो लोग भी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं वो सब के सब इससे भी बियॉन्ड गए हैं। उनको पता चल गया है कि ये सब जो एग्ज़ाम वगैरह क्रिएट हुए हैं क्यों हुए, क्योंकि कुछ न कुछ आप करना चाहते हैं। किसके लिए करना चाहते हैं? कस्टमर्स के लिए करना चाहते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनको मालूम पड़ गया एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई प्रॉब्लम और कोई कस्टमर, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और उसके लिए क्या चाहिए आपको? हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर में हैं, चाहे आप मेडिकल में हैं, चाहे आप एजुकेशन में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ सीख रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम बट बिकॉज यू वांट टू मेक थिंग्स बेटर। आप कोई मेडिकल इंडस्ट्री ठीक करना चाहते हैं, आप कोई हेल्थ की या एजुकेशन की इंडस्ट्री ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको अंदर कुछ सीखना होगा। और वो कुछ क्या है? ये ढेर सारी जो किताबें होती हैं ये एग्ज़ाम के लिए नहीं लिखी जाती हैं। ये सारी किताबें उठा करके एग्जामिनर्स उसका काट पीट करके, बहुत जैसे कोई कहीं से कुछ कचरा उठा लो, कोई कहीं मिट्टी उठा लो, कहीं कुछ इकट्ठा करके आप डाल दो किताबों के फॉर्म में। उस किताब को आप पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन उसी में से एग्ज़ाम दे देते हैं। उसी एग्ज़ाम को आप बोलते हैं जो कि आपके करियर डिसाइडर। बट फैक्ट क्या है? ये किताबें लिखी जाती हैं किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो डेली इम्प्रूवमेंट एंड डेली लर्निंग आपका कोई एग्ज़ाम रोक नहीं सकता। हाँ, आप रोक सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए मैं सीखूंगा नहीं, मैं खाली एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। एग्ज़ाम एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। स्कूल ड्रेस होता है, फॉर्मेलिटी है। स्कूल ड्रेस की वजह से आप स्मार्ट नहीं लगते, बदसूरत नहीं होते हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की वजह से आप कुछ भी न बनते हैं न बिगड़ते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप बहुत कुछ बन सकते हैं और बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं। जितने भी कंपनीज़ में, अभी रिसेंटली एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, एवरेज बच्चा, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए लेकिन उसको अपना सब्जेक्ट बहुत पसंद था, पढ़ता था, सीखता था, सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, और उस कंपनी में ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं, और ये अभी इंटर्न घुसा है उस कंपनी में, और एक सॉफ्टवेयर की अभी लॉन्चिंग होने वाली थी और इसकी टेस्टिंग फेज़ चल रही थी। इसके ऊपर कम से कम 10 लेयर में लोग होंगे जिन्होंने उस टेस्टिंग फेज़ को देखा, पास कर दिया। ये बच्चा एक इंटर्न, उसने कोई ऐसी फॉल्ट निकाली टेस्टिंग में जो कि ऊपर तक किसी ने भी देखा नहीं। क्यों? बस सब जानकार थे, ज्ञानी थे, लेकिन ये बच्चा सीख रहा था। इसको खुद को सिखाना था, इस सॉफ्टवेयर को सिखाना था, इसकी मेकिंग को सिखाना था, और अपने आप को ट्रेन करना था। एग्ज़ाम केवल एक स्पीड ब्रेकर है, उसको आपको बहुत ध्यान से, धीरे से गाड़ी को ऊपर ले जाना है, उसके बाद आगे चल देना है। तीसरी एक और चीज़ एग्ज़ाम क्या नहीं है। हम लोगों को लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम पास कर गए तो हमको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्ज़ाम कोई अपॉर्चुनिटी गिवर नहीं है। एग्ज़ाम केवल आपको
अपॉर्चुनिटी स्नैचर है। जो लोग चिंता नहीं करते उन्हीं को लाइफ देती है, लेकिन ये लोग चिंता नहीं करते एग्ज़ाम की। क्यों? क्योंकि वो किसी और चीज़ की चिंता कर रहे हैं। वो अपने माइंड की, अपने सेनिटी की चिंता कर रहे हैं। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, डेथ की प्रिपेयर करते हैं सेजेस और साधु। और जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो यही कहते हैं सक्सेस कुछ भी नहीं आएगी अगर आपका माइंड सेन नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। और उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपना खुद का ट्रैकिंग सिस्टम रखना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं डॉक्टर हूँ। हम लोग आजकल अपना खुद का एक सेंटर खोलने की प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे। कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन मुझे ट्रैक करना है अपना प्रोग्रेस। तो हम लोग कितने डॉक्टर्स को मिलते हैं, कितने डॉक्टर्स के पेशेंट्स ठीक करते हैं, कितने पेशेंट्स हमसे मिलते हैं, उनको स्टडी करना, उनकी कौन कौन सी बीमारी है, उनको कैसे हम बेटर सर्विस दे सकते हैं, कैसे बेटर रिफर दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपना खुद का एक रजिस्टर बनाते हैं। फिर इसी को हम लोग एक ऐप के फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन ये सब के लिए कोई एग्ज़ाम पूछे, एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, तब कितनी टेढ़ी चीज़ हो जाती है। इलॉन मस्क की ये बात मुझे कमाल की लगती है। वो बोलते हैं स्कूल्स जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, वो बच्चों को स्क्रू ड्राइवर कितने टाइप के होते हैं, कितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और भी 10 टाइप के स्क्रू ड्राइवर सोच लो, लेकिन कभी भी स्क्रू ड्राइवर यूज़ कैसे करना है ये बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। जब आप अपने आप को देखना शुरू कर देंगे कि मुझे चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें मुझे सीखनी है, इसके लिए हो सकता है एग्ज़ाम के थ्रू, हो सकता है एग्ज़ाम के बाद, बट मुझे सीखना है। तो एग्ज़ाम आपका अपॉर्चुनिटी गिवर नहीं है, अपॉर्चुनिटी गिवर है आपका खुद का इंटरेस्ट। आप कितनी डीपली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उतना जल्दी आपको उसका मौका मिलेगा, उसको सीखने का, उसके ऊपर काम करने का और उसके थ्रू सक्सीड करने का। और एग्ज़ाम की वजह से बहुत बड़ा ख़तरा होता है। बड़े बड़े मार्केट ख़त्म हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज से बच्चे निकल के आते हैं, वो टॉपर हो जाते हैं या टॉप करके बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, और फिर उनको एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, उनको लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, और सब खत्म हो जाता है। क्योंकि आप कितने भी ज्ञानी, कितने भी समझदार हैं, रियल लाइफ की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका वो पुराना ज्ञान नहीं हेल्प करता, उसके लिए घमंड हेल्प नहीं करता। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो एक ही एरिया में स्टिक होकर के, उसी में फ्रस्ट्रेटेड होकर के जीते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं एक डॉक्टर से मिला क्या, मैं वहीं बैठा हुआ था, उनको पता नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं वहीं बैठा हुआ था उनके पास और वो काम कर रहे थे। एक उनकी असिस्टेंट, एक नर्स थी, वो भी काम कर रही थी। नए नए डॉक्टर आए थे और उस नर्स ने उन डॉक्टर को कुछ बताया। डॉक्टर बड़े इंप्रेस हो गए, बोलते अरे तुमने इस अल्ट्रासाउंड की मशीन में तुमने ये चीज़ बता दिया। तो अल्ट्रासाउंड में उसने बताया कि ये ऑर्गन है, ये किडनी है, किडनी में स्टोन है। वो बड़े इंप्रेस हो गए। फिर उसने बताया कि मुझे आशीष सर ने सिखाया है, मतलब मैंने उसको सिखाया है। बोलते अच्छा और क्या आता है? तो उसने बताना शुरू कर दिया और एक पॉइंट के बाद उनका ईगो हर्ट हो गया। बोलते अच्छा ज़्यादा मत उड़ो तुम। ये क्या था? घमंड था। कोई भी आदमी कुछ भी सीख सकता है। वो बच्ची केवल असिस्टेंट थी, नर्स, उसने नर्सिंग का भी कोर्स नहीं किया था, वो केवल 12th पास थी और उसने मेडिकल में, मतलब मेरे साथ काम करते करते इतना अच्छा काम करती है, इतना कुछ सीख गई है फिजिकल बॉडी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में, कि डॉक्टर साहब डर गए। वो कहते हैं तुम्हारी औकात असिस्टेंट की है, नर्स की है, नर्स बनी रहो। बेचारी दुखी सी हो गई। बट जो डॉक्टर साहब गए तो मैंने उस बच्ची को कहा ना, तेरी औकात वो है जो तू सीख सकती है और जो तू कर सकती है। तो बहुत जल्दी तेरा अपना खुद का एक अपना सेंटर होगा, देख लेना। अगर तू जिस तरह से काम सीख रही है तो इस इल्यूजन में कभी मत रहिएगा कि आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया, टॉप कर लिया तो आप ग्रेट हैं, और वाइस वर्सा इस इल्यूजन में भी मत रहिएगा कि आपको एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए या फेल हो गए या बहुत कम नंबर मिले तो आप ग्रेट नहीं बन सकते। ग्रेटनेस कहाँ से आती है? हर रोज़ की लर्निंग से, हर रोज़ की जॉय ऑफ लर्निंग से, जॉय ऑफ ट्राइंग से। इस समय मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको क्या पता है मैं किस एग्ज़ाम में कितने नंबर लेकर आया हूँ? मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आपको अगर उस सुनने से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो मेरा काम हो रहा है। मैं कितने मन से इस काम में घुस सकता हूँ, कितने मन से आप इसको रिसीव कर सकते हैं, वही पूरा काम है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक सर्टिफिकेट खड़ा कर दूँ 90% आए और मैं आपको ऐसी बकवास लेक्चर देता रहूँ, ज़बरदस्ती की मोटिवेशन देता रहूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कितना मैं अपने मन के अंदर घुसा हूँ, कितना मैंने अपने मन को स्टेबल किया है, वही स्टेबिलिटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी किससे क्रिएट होती है? हर रोज़ के छोटे छोटे ट्रायल से। एग्ज़ाम क्या है? एक तरह का बस स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर की तरह देखिए, कोई अपॉर्चुनिटी गिवर नहीं है। लोगों ने एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हैं आपको छांटने के लिए, एक तरह से
जैसे गाय भैंस छाटे जाते हैं, सब्जियां छाटी जाती हैं, ज़मीनें छाटी जाती हैं, हर चीज़ फिल्टरिंग की जाती है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कि इसको महंगे में बेच सकते हैं, इसको सस्ते में बेच सकते हैं। ऐसे आपको छटनी की जाती है और आप अपने आप को इन एग्ज़ाम्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं होगा। कौन डिसाइड कर सकता है आपकी सक्सेस? एक ही चीज़, वीडियो गेम एटीट्यूड लेकर आइए। जितनी बार भी कुछ भी आप ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, आप लोग कुछ नया सीखते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, स्ट्रेस लीजिए, सोचिए, डरिए, लेकिन इस मोमेंट के बारे में, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कर सकते हैं उसके बारे में, बल्कि उसके बारे में स्ट्रेस भी लेने की क्या, केवल सोचिए, प्लानिंग करिए, सीखिए। एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम देके चले आइए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उससे अपने माइंड को पीछे करना सीखिए, विदड्रॉ करना सीखिए। जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें माइंड और लगाना सीखिए। आजकल हम लोग बहुत घुस रहे हैं देखने के लिए कि किस तरह से हमारे कोर्सेज और एनरिच हो सकते हैं, किस तरह से हमारा ऐप और बेटर हो सकता है, किस तरह से हमारे जितने भी पेशेंट हैं उनकी लाइफ और बेटर हो सकती है। अभी रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन के ऊपर एक बहुत लंबी और बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई है। उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा वाह, किस तरह से अमेज़ॉन ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक बिजनेस सिस्टम बना दिया है। कैसे बनाया उन्होंने? उनकी डिग्री की वजह से। जेफ बेजोस की डिग्री थी उसमें ना, उनकी पैशन से, वो सीखना चाहते, समझना चाहते हैं। उसकी पूरी सीरीज़ WBX पे अवेलेबल है। उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसके लिए कोई रिज़ल्ट नहीं है, कोई भी सीख सकता है, बस सीखना चाहे तो। देखिए बॉस, इस नेचर में ना इंसान को छोड़ करके बाकी सब लोग सीख जाते हैं। ईगल्स, पंछी हवा में उड़ना सीख जाते हैं, मछली तैरना सीख जाती हैं। केवल आदमी के बच्चे डरते रहते हैं कि हम क्या करेंगे। ये दुनिया एक समंदर है और आप एक मछली हैं, शार्क हैं। आपको कोई सिखा नहीं सकता, आप खुद ही सीखेंगे। एग्ज़ाम्स कुछ नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो एक सिस्टम है, जैसे चलते हैं, जैसे रोड होती है, जैसे पुल होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो थोड़ी सांस फूलती है। ऐसे समझ लीजिए कि एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा डर लगेगा, बस उसके बाद आपकी लाइफ। पीछे मुड़ के मत देखिएगा, एग्ज़ाम को याद मत करिएगा, रिजल्ट्स को कभी मत सोचिएगा, चाहे बहुत अच्छे आएँ चाहे बहुत बेकार आएँ। जैसे रिजल्ट पकड़ा, ख़राब सोचा तो लाइफ में कुछ करने का मन नहीं करेगा, अच्छा सोचा तो जितना सोचा है उतने में फंस जाएंगे। और अगर इसको छोड़ दिया तो पता नहीं कितनी चीज़ सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं खाली आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, गो बियॉन्ड एग्ज़ाम्स। मार्क्स आए नीचे रख दीजिए, ड्रॉर में रख दीजिए। अच्छे आए तब भी, ख़राब आए तब भी, ठीक है, आए हैं। स्पिरिचुअलिटी सीखी जाती है अपने मन को पूरी तरह से समझ करके, उसके ऊपर रेगुलेशन करके अपना मालिक बनना। ज़ेनो का बेसिक और एडवांस कोर्स इसी का सबसे एडवांस तरीका है, सबसे परफेक्ट तरीका है, सबसे साइंटिफिक तरीका है। WBX में हमने बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़ॉन है, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, ये किस तरह से काम करती है, इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसको समझना। और भी ढेर सारे तरीके से हम सिखाते हैं कि बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। पहला पैसा लगाने से पहले WBX जरूर ज्वाइन करिए। डिसीजन मेकिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कोई भी डिसीजन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसके लिए अगर आपके पास पहले से बायसेस नहीं है, पहले से मॉडल नहीं है, तो आप हमेशा गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप इंस्टिंक्ट से लेते हैं। उसको ठीक करने के लिए BDM बनाया हम लोगों ने। SPMT है, ब्रह्मचर्य का कोर्स, इतना पावरफुल कोर्स है कि मैं क्या कहूँ। SPPT पेरेंटिंग का कोर्स है। अगर आप चाहते हैं आपकी जनरेशन्स, आने वाली जो बच्ची पीढ़ियाँ हैं वो बहुत जीनियस हों, बहुत खुश हों, तो SPPT आपके लिए है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटलेस हस्बैंड वाइफ को नज़दीक लाएगा, गर्लफ्रेंड को और बहुत ही इंटीमेट करेगा, उनकी टीम को वन कर देगा। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपका ब्रेकअप हो रहा है या आपके बीच का रिलेशनशिप अभी भी कमज़ोर है, तो लिमिटलेस उसको बहुत बेहतर कर सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है रिलेशनशिप के बारे में। उसकी लिमिटलेस सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए।